हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो मध्य प्रदेश में डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अब 12 तारीख से हो गया है। सेकंड ईयर का 12-13 तारीख से, जो कि पहले से 24-25 तारीख से होना था, क्योंकि कुछ कारणवश एमपी बोर्ड जो है वो डीएलएड का टाइम टेबल जो है वो चेंज कर चुका है, जिसका मैंने आपको वीडियो बना करके पहले भी जानकारी दी थी। तो आपके लिए जो है, तो एग्ज़ाम के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपको, जो 2021 का पेपर आया था योग शिक्षा का, वैसे तो लगभग 8 सब्जेक्ट सेकंड ईयर में होते हैं, लेकिन मैं आपको योग शिक्षा का बताने वाला हूँ। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और भी सब्जेक्ट का हो सकता है बनाऊँ। तो आज मैं वही 2021 का योग शिक्षा का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करूंगा और आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है, तो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों, आपको जो पासवर्ड है वो अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखना है, तभी आपको मिलेगा। एक एक अंक करके आपको कहीं पर दिखाई देता रहेगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो पासवर्ड है वो 5 अंक का रहने वाला है। तो आप पासवर्ड को ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका पासवर्ड क्या है। तो तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो आप नहीं ओपन करवाए पाएंगे पीडीएफ, इसलिए आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी देख सकते हैं एमपी डीएलएड ग्रुप, यही नाम है और ये लोगो है। तो यहाँ से आपको पासवर्ड मिलेगा, सॉरी पीडीएफ मिलेगा। पासवर्ड तो यहीं वीडियो में ही कहीं पर आपको दिख जाएगा कुछ सेकंड के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दिखाई देता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे नहीं लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का और आंसर लिख दिया है। ठीक, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ हैं। तो अब 12 स्थितियाँ हैं, जो कि आप जानते भी होंगे, योग दिवस पर आप करते भी होंगे। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है तो सर्वांगासन है। सर्वांगासन खड़ा होकर के ऊपर ऊपर की ओर टांग करके किया जाता है। और दूसरा है महर्षि पतंजल ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा। तो जो महर्षि पतंजल थे, उन्होंने योग के टोटल 12 बताए। योग के केवल टोटल जो है, तो लगभग 7-8 बताए थे, पूरा याद तो नहीं आ रहा है। लेकिन जो प्राणायाम है उसको चौथे स्थान पर रखे थे। मैं आपको बता दूं, पहला याम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आप गिन लीजिए कितना हो रहा है। यहाँ पर चौथे स्थान पर आपका प्राणायाम मिलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख ही रहे हैं 2021 के पेपर में। बंध का अर्थ बताइए। तो बंध के बांधना, कसना, जकड़ना ये होता है। तो जो ऑप्शन डी था उपरोक्त सभी वही उसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं आपका इसका डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर तो दोनों है, क्वेश्चन और आंसर दोनों। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। तो वो है नरेंद्र नाथ दत्त, आप जानते भी होंगे। अब चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो अब आ गए हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, अधिकतम 4 नंबर के आते हैं। योग शिक्षा में 25 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर देख पाते हैं, पहला बंध के किन्हीं 2 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा नंबरिंग में गलत हो सकता है, तो आप मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते बंध के किन्हीं 2 प्रकार को परिभाषित कीजिए। बंध के टोटल 4 प्रकार होते हैं, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध और एक होता है महाबंध। तो यहाँ पर 2 पूछा है, तो हमें यहाँ पर 2 ही लिखना होगा। पहला है जालंधर बंध और दूसरा है उद्यान बंध। जालंधर बंध में क्या होता है कि यहाँ पर जो गले को सिर को नीचे की तरफ किया जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी पिक्चर भी लगा दिया करूँगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको कमेंट तो करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा चाहिए तो। बाकी मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बस लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बंध में गले को लॉक किया जाता है। इसे करने के लिए व्यक्ति को अपने सिर को नीचे की ओर झुका करके थोड़ी को छाती के पास लगाना होता है। यहाँ पर जो थोड़ी होती है उसको छाती के पास लगाना होता है, गले को संकुचित करना होता है। यह बंध थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है और गले के क्षेत्र में ऊर्जा को नियंत्रित करता है। आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तभी मैं आपको पिक्चर भी ऐड
कर दिया करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आया करेगा, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध ये दोनों ही बंध बैठ कर के किए जाते हैं। और उड्डयन बंध जो है इसमें बंध में पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है, जो मांसपेशियाँ होती है पेट की उसको अंदर की तरफ खींचा जाता है। और इसे करने के लिए व्यक्ति को अपने फेफड़ों से सारी हवा निकालकर पेट को अंदर खींचना होता है। यह बंध पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पेट से संबंधित है तो पाचन तंत्र को ही मजबूत करेगा, आप समझ पा रहे हैं। योग मुद्रा के मुख्य प्रकार, योग मुद्रा के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञान मुद्रा, यह मुद्रा ज्ञान और ध्यान ज्ञान के लिए उपयोगी है। इसे करने के लिए अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर एक गोलाकार बनाते हैं और बाकी उंगलियों को सीधा करते हैं, आप समझ पा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा पूरा जो अब बैठ कर के करेंगे और दोनों जो हाथ है हाथ की पंजे उसमें तर्जनी आप समझ पा रहे होंगे, अंगूठे के बगल वाली अंगुली। तो तर्जनी उंगली और अंगूठे को दोनों को मिला करके गोल करके किया जाता है और बाकी जो 3 उंगलियां रहेंगी वो सीधी रहेंगी, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो अभय मुद्रा है या मुद्रा सुरक्षा और साहस को दर्शाती है। इसमें दाहिने हाथ को उठाकर हथेली को सामने की ओर रखा जाता है और उंगली को सीधा रखा जाता है। जैसे कि हम लोग जब शपथ लेते हैं तो जो पंजा है वो नीचे की तरफ रहता है उंगलियां। तो यहाँ पर जो अभय मुद्रा है उसमें ऊपर की तरफ उंगली रहती है, ठीक। ध्यान मुद्रा, यह मुद्रा ध्यान के लिए उपयोगी होती है। इसमें दोनों हाथों को गोद में रखकर दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है और अंगूठेयों को एक दूसरे से मिलाया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, अंगूठे जो दोनों हाथों के अंगूठे उसको दोनों मिलाया जाता है एक दूसरे से और दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है, आप समझ पा रहे होंगे। और 5वां जो क्वेश्चन है, योगासन के कोई 3 उद्देश्य। तो योगासन के उसे तो आसान से आप लिख सकते हैं कि आपका ध्यान केंद्रित होता है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और आपका मन स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। आप ऐसे कई सारे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार होगा योग करेंगे तो, ये तो निश्चित सी बात है। दूसरा है मानसिक शक्ति और मानसिक शांति और ध्यान। मानसिक शांति, ये चाहे तो प्राणायाम का लिखने को आ जाए, चाहे आसान आ जाए, ये सब में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक विकास होगा इससे। और प्राणायाम के 3 प्रकार की विधियों, प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार की विधियाँ परिभाषित करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर आप सरस्वती विद्यालय में पढ़े होंगे तो वहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम वहाँ होता था, तो मुझे अच्छे से पता है। इसमें क्या होता है कि एक नाक से जो है तो श्वास, एक नाक के छेद से, आप समझ पाते होंगे, तो एक नाक से जो है तो श्वास लेते हैं, दूसरे से बाहर निकालते हैं। यह बार बार दोहराई जाती है प्रक्रिया। आप ये बहुत ही सरल है। कपालभाति प्राणायाम में ये जो मस्तिष्क है उससे संबंधित रहता है। इस तेजी से श्वास निकालने और सामान्य श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया होती है। मतलब कि इसमें जो सांस को है उसको बाहर तेजी से निकाला जाता है और जो जब लेते हैं तो आराम से आसानी से लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। अब है आपका भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें नाक से गहरी श्वास लेकर मुंह से मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ करते हुए श्वास बाहर निकाली जाती है। प्राणायाम मानसिक शांति के लिए लाभदायक होता है। आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान से रखना है और बाकी जो थ्योरी है इसमें हर चीज़ में आप सभी में लिख सकते हैं। मानसिक शांति के लिए आवश्यक है, ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है, ऐसा आप सब में लिख सकते हैं। जो एग्जामिनर होता है, मतलब कि कॉपी चेक करने वाला, वो सिर्फ पॉइंट बस देखता है और अंदर का ज़्यादा कुछ देखता नहीं है। प्राणायाम के कोई 4 महत्वपूर्ण प्रभाव, तो यहाँ पर श्वसन प्रणाली का सुधार, रक्त संचार में सुधार, मानसिक तनाव का कम होना है और आंतरिक अंगों की मसाज करना। मैंने आपको बताया था ना, मानसिक तनाव आ गया ना। इसी तरह से आप लिख सकते हैं। आप थ्योरी को जो विस्तार से उसको थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 योगियों के क्षेत्र में योगदान लिखना है। यहाँ पर जो 3 योगी दिए हुए थे उसमें जो पेपर था उसमें यहाँ पर 2 लिखना था, तो यहाँ पर लिख दिया है। महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ और एक कोई थे शायद महर्षि वशिष्ठ, उनके बारे में। तो आप यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा विस्तार से लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ा छोटा ही लिखा हुआ है, तो आपको
थोड़ा और विस्तार से लिखना होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो से ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ा और ज़्यादा विस्तार में लिख करके लाया करूँगा, ठीक। इतना सिर्फ आपको इतना लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आपको थोड़ा विस्तार से लिखना होगा। यहाँ पर महर्षि पतंजलि के बारे में जान लेते हैं। इनका ये रचनाएँ हैं योग सूत्र और अष्टाध्यायी आपने पढ़ा होगा। जो ये यम नियम आसन प्राणायाम ये आठों जो है तो इन्होंने ही महर्षि पतंजलि ने ही लिखे हैं। और गुरु गोरखनाथ है, ये गुरु गोरखनाथ ने हठ योग का विस्तार किया था। ये हठ योग जो है तो गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। प्राणायाम की विधियों का विकास किया, नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगी थे। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। यही जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है तो आप ध्यान से सुना होगा। मैं यही आशा करता हूँ। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ का पासवर्ड आपको अब तक में मिल गया होगा। 5 अंक का पासवर्ड है, आपको एक एक अंक करके दिखाई दिया होगा। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी। अगर कुछ और भी चाहिए ऐड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।